आप भी 10th पास है और वैकेंसी के बारे में सोच रहे हो तो अभी के समय में अगर आप देखें तो ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की जो पोस्ट है उसकी जो सेकंड शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। इसके लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। तो इसकी जो डेट है वो अगर हम सबसे पहले देखें तो 3/8/2023 से 23/8/2023 तक रखी गई है। इसमें दो पोस्ट है, एक तो बीपीएम और एक है डाक सेवक की। तो इसमें दोनों का सैलरी स्लिप भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की एक आपकी पोस्ट हो जाएगी, एक आपकी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की हो जाएगी, इसके अलावा डाक सेवक की हो जाएगी। तो सबसे पहले जो एज है इसके लिए वो अगर हम बात करें तो 18 से 40 वर्ष इसकी एज रखी गई है। इसके अलावा कुछ एज रिलैक्सेशन भी है, जैसे ओबीसी के लिए 3 साल, एसटी एससी के लिए 5 साल, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। तो ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद में एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन वो 10th स्टैंडर्ड में जो पास है वो होना चाहिए, और 10th में मैथमेटिक्स और इंग्लिश होनी ज़रूरी है। इसके अलावा उसे बेसिक सी कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, साइकिलिंग आनी चाहिए, और नॉर्मल सी जो भी वो यहाँ पर जो एरिया में रहता है उस वो वहाँ का परिचित होना चाहिए। तो ये जो पोस्ट है इसके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर हम देखें तो 10वीं पास, उसके जो ग्रेड होंगे, जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बाद में उसको जो नंबर मिले हैं तो मेरिट बेस में इसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो आप बिना एग्ज़ाम दिए अपनी मेरिट के आधार पर आप इसमें अपनी पोस्ट हासिल कर सकते हैं। तो आप इसके लिए फॉर्म ज़रूर भरें। तो फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जीडीएस की ऑफिशियल जो ऑनलाइन वेबसाइट है उस पर आ जाना है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंडियन पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन। इसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन पर आप जैसे आएंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाना होगा। तो यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर दर्ज करने हैं, उसके बाद में वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको दर्ज करना और वैलिडेट कर देना है। ऐसा ही आपको ईमेल के साथ भी करना है। तो ईमेल एड्रेस भी आपको इसमें फिलअप करना है, उसे वैलिडेट करना है। आपके ईमेल पर आपको एक मेल प्राप्त होगा जिसमें ओटीपी होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर दर्ज करना है, उसके बाद में उसे वैलिडेट कर देना है। तो काफ़ी सिंपल है, इसमें आप अपने घर बैठे भी इसमें अपना काम कर सकते हैं। इसमें जो लेडीज़ है उसके लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई, बाकी आप देखें तो 100 रुपये कुछ फ़ीस रखी गई है। तो हम एक लेडीज़ का फॉर्म भर रहे हैं, तो आप भी इसके लिए ट्राई कर सकते हैं और घर बैठे ये फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आपकी जो ईमेल आईडी है, जो भी आपके पास कस्टमर आए, अगर आप एक ही मित्र संचालक हैं या फिर अगर आप घर से ही अपना फॉर्म भर रहे हैं तो आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर दर्ज कर लेनी है। जैसे आप अपनी ईमेल आईडी दर्ज करेंगे, आपकी ईमेल आईडी पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद में आपको अपना जो नेम और जो बाकी की जो जानकारी है वो सारी आपको 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही भरनी है। तो आपको ये कम्प्लीटली ध्यान रखना है कि नाम लिखने हैं, और जो आप अपनी जो भी बाकी की डिटेल्स भरते हैं, जैसे जन्म डेट हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, वो सारा आपको 10th की डिटेल के हिसाब से ही भरना है, ताकि किसी प्रकार की कोई मिस्टेक की संभावना ना रहे। डेट ऑफ बर्थ भी आपको देखकर भरनी है। उसके बाद में जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको अपना जो भी सर्कल है, जो आपका स्कूल आपने पास किया वो सेलेक्ट करना है। तो हम एक एक करके इसमें फिलअप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा जो ईमेल है उसे हम सबमिट करके वेरीफाई कर चुके हैं। इसके बाद में हम 10th की मार्कशीट के हिसाब से अपना जो नाम है वो यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। तो हम हमारा जो नाम है 10th की मार्कशीट के हिसाब से फिलअप कर रहे हैं। अगर आप किसी कस्टमर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी डायरेक्ट इस साइट पर जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो काफ़ी बेस्ट है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो अगर आपको भी 10th में काफ़ी बढ़िया मार्क्स आए हैं तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। यहाँ पर हम फादर्स नेम लिख देते हैं। इसके बाद में जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिलअप कर देते हैं। यहाँ पर हम जो जानकारी है वो सारी 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही भर रहे हैं। तो ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सारी जो जानकारी है, चाहे आप कोई भी वैकेंसी का फॉर्म भरें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप हमेशा 10th की जो आपकी डिटेल है उसके हिसाब से ही आपको भरना चाहिए, ताकि बाद में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो यहाँ पर आपने कौन से ईयर में जो अपनी 10th है वो पास की है वो सिलेक्ट करना है, कौन से स्टेट से वो लिखना है। उसके बाद में जो कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो सेम टू सेम आपको कैप्चा कोड फिलअप करके सबमिट करना है। जैसे सबमिट करेंगे स्टेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर आपको अपने जो आधार नंबर है वो फिलअप कर देने हैं, और उसके बाद में डिजेबिलिटी में अगर आप है तो यस करना है, अन्यथा आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर 12 अंकों के आधार नंबर भर दिया, उसके बाद में डिजेबिलिटी में नो कर दिया गया है। यहाँ पर आप अगर कहीं से काम कर रहे हैं तो आपको फिलअप करना है यस, अन्यथा नो पर क्लिक करके
यहाँ पर आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जो कि आपने 10th में पढ़ाई की थी, तो उसमें आपको अपनी जो भी 2 लैंग्वेज, हमने हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद में आप चाहें तो संस्कृत भी कर सकते हैं, बाकी हिंदी इंग्लिश के बाद ओके कर देंगे। उसके बाद में आप देखें तो आप एम्प्लॉयड हैं यस, अन्यथा नो कर देंगे। और आपको जो फ़ोटो है और जो साइन है वो पहले से ही, इसकी जो साइज़ है 50 KB से कम की और 20 KB से ये वाली आपको कंप्लीट करके रखनी है और यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी। तो हमने हमारा अपलोड कर दिया। उसके बाद में आपको फॉर्म से अपना देख के सबमिट कर देना और उसके बाद में कंटिन्यू टू अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको आपका सर्कल मिल जाएगा। हम राजस्थान सर्कल चूज़ करते हैं और सबमिट कर देंगे। उसके बाद में हमें हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। उसके बाद में हमें यहाँ पर OTP दर्ज करना है और इसमें आपको जो कैप्चा कोड है वो फिलअप कर देना है। तो जो OTP आपको मोबाइल पर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए लिया था वो आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। उसके बाद में जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। तो जैसे आप ये फिलअप करेंगे उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है और जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको भरने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना हाउस नंबर या अपार्टमेंट नंबर, स्ट्रीट और विलेज और उसके बाद में आपकी पंचायत और पिन कोड यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद में आपका अगर परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग हैं तो भी आप चाहे तो अलग अलग फिलअप कर सकते हैं। अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम का भी ऑप्शन आपको मिल रहा है, वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में आपको जो अपनी क्वालिफ़िकेशन की जो डिटेल्स है वो फिलअप करनी है। उससे पहले हम हमारा जो एड्रेस है वो सारा फिलअप कर देते हो, अपने जो पिन कोड है वो यहाँ पर लगा देते हैं। तो हमने कंप्लीट ये वाला ऑप्शन कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में हमें कौन से बोर्ड से हमने अपनी जो 10th की जो मार्कशीट है, जो क्लास है वो पास की है, वो फिलअप कर देते हैं। उसके बाद में रिज़ल्ट अपने को लिखना है। तो हमें मार्क्स मिले थे, तो इंग्लिश में हमें कितने नंबर मिले थे ये 10th की मार्कशीट में आपको देखना है कि इंग्लिश में कितने मिले, हिंदी में कितने मिले, मैथ्स में, साइंस में और सोशल साइंस में। तो ये सारी जानकारी आपको 10th की मार्कशीट पर देखने को मिल जाएगी। और सबसे अंत में आप देखें तो आपको एक तीसरा सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तो थर्ड लैंग्वेज में हम संस्कृत सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने ज़्यादातर अगर आप देखें तो संस्कृत ही यहाँ पर ऑप्शन आता है। तो ये वाली चीज़ें आपको चूज़ कर लेनी थी। यहाँ पर हमें जितने भी नंबर मिल रहे हैं इसी से मेरिट जो है वो हमारी तय होने वाली है। तो हमें कंप्लीटली सावधानीपूर्वक ये सारी जानकारी फिलअप कर देनी है। अगर आपका CGPA वाला सिस्टम है तो आपको फिलअप करना है, अन्यथा इसे खाली छोड़कर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना जो डिवीज़न है वो सेलेक्ट कर देना है। तो हम हमारा जो उदयपुर डिवीज़न है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट ऑफिस के नाम आ जाएंगे। आपको यहाँ पर प्रेफरेंस भरने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे भरने हैं। तो हम लगभग 30 के आसपास भरेंगे। आप भी अपने हिसाब से जितने चाहें यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो एक एक करके हम इसमें फिलअप कर देते हैं अपने जो भी, कि हमें अगर जॉब मिली तो हमें कहाँ पर काम करना होगा, 1 2 3 4 ऐसे आपको कंप्लीट अपनी प्रिपेयरनेस आप चाहें तो देख कर भर सकते हैं, अन्यथा आप डायरेक्ट भी फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि ये जॉब आपको पोस्ट ऑफिस में लगने वाली है। तो यहाँ पर आपको एक एक करके सारी जो जानकारी है वो आपको फिलअप कर लेनी है। तो काफ़ी सिंपल फॉर्म है, अगर आप घर बैठे इसे फिलअप करना चाहते हैं तो भी कर पाएंगे, इसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। बस आपको लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, बिना लास्ट डेट का इंतज़ार किए इस फॉर्म को आज ही फिलअप कर देना है। और इस फॉर्म में अगर आप देखें तो आपको ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ 10th की अपनी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, आधार कार्ड आपका पास होना चाहिए, आपका एक फ़ोटो और नॉर्मल सा सिग्नेचर आपको लगाना होता है। उसके बाद में आप इसमें जो फॉर्म है इसे फिलअप कर सकते हैं। और जब आपका फॉर्म कम्प्लीटली फिलअप हो जाता है तब आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे और पेमेंट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक लेडीज़ का भरा था, तो ये कम्प्लीटली हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रिंट जो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में हम इसका प्रिंट निकाल लेते हैं। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट करके